हूँ, ये हमारा कम्युनिटी हॉल है, टाउन हॉल है, महसाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल। मुझे ये बताने में खुशी होती है कि मेरे आने के बाद उसका काम पूर्ण हुआ। सबका इस्तेमाल करके ये बड़ा टाउन हॉल हमने बनाया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। जिस तरीके से पार्टियां लगातार प्रचार कर रही हैं, वैसे ही कुछ अंदाज में कुछ मीडिया चैनल्स हैं जो अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उनके तरह तरह के प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। चुनावी यात्रा देखने को मिलेगी, हुंकार प्रोग्राम देखने को मिलेगा। इस तरह के प्रोग्राम के जरिए वो वहां पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और माहौल को टटोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम सवाल तो नहीं उठा रहे, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अलग तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं, जिनको देखकर यह लगता है कि वो किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं या किसी पार्टी को जो है उनके प्रचार की सामग्री बना रहे हैं, यानी उसको उस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। दरअसल रूबिका लियाकत को आप बखूबी जानते हैं, एबीपी न्यूज में शानदार एंकर हैं और जब भी हुंकार प्रोग्राम करती हैं बड़े तेज तर्रार लहजे से बोलती हैं। लेकिन उनका लहजा जो आजकल गुजरात में दिखाई दे रहा है वो लोगों द्वारा कहा जा रहा है, हम एग्जैक्टली नहीं कह रहे, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि रूबिका लियाकत को देख के लगता है वो किसी प्रवक्ता के तौर पर बात कर रही है और नेताओं की गाड़ियों में सवार हो रही हैं और अपने जो गाड़ी का कारवा वो निकाल रही है। जो इस समय वो रथ यात्रा निकाल रही, चुनावी यात्रा जो है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले तवज्जो दी जा रही है, उनको बैठाया जा रहा है और वो बैठकर प्रचार कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये देखो, ये बिल्डिंग हमने बनवाई है, ये बिल्डिंग का रेनोवेशन हम करवा रहे हैं, इस तरीके की चीजें, यानी गाड़ी में बैठाकर एक न्यूज चैनल पर प्रचार कराया जा रहा है। तौर पर आप समझ सकते हैं। कुछ सवालों के जवाब जरूर बीच में पूछ लिए जा रहे हैं, सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं, लेकिन वो सवाल भी घूम फिरा के वहीं आ जा रहे हैं, लेकिन अंततः प्रचार जरूर उसमें हो जा रहा है, ताकि पता भी ना लगे जनता को कि यहां के प्रचार के लिए प्रोग्राम रखा गया है। इससे सवाल भी बीच में होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से अब ये नया जो है हुंकार शुरू किया गया है, जिसमें चुनावी यात्रा शुरू हो रही है, जो मेहसाणा में चल रही थी, जहां पर नितिन भाई पटेल, जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, जिनको इस बार टिकट ही नहीं दिया गया है और उससे पहले ही लिखवा लिया गया था कि आपको टिकट इस बार टिकट नहीं लेना, आप लिख दीजिए। और ये सवाल भी पूछा तो सवाल से हर बार टाल जाते, कुछ चीजें होती जो बताई नहीं जाती हैं, लेकिन जोर देकर रूबिका लियाकत ने फिर सवाल नहीं पूछा। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा देता हूं इसी प्रोग्राम का, जिसमें रूबिका लियाकत के सामने किस तरीके से नितिन भाई पटेल जो है वो अपने विकास की रूपरेखा रख रहे हैं। देखिए जरा, कह रहे हैं कैसे हमने इसका जो है काम कराया, टाउन हॉल का जो है बनवाया है, प्रचार कर रहे हैं पूरी तरह से। देखिए जरा, ये हमारा कम्युनिटी हॉल है, टाउन हॉल है, महसाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल। मुझे ये बताने में खुशी होती है कि मेरे आने के बाद उसका काम पूर्ण हुआ। पहले शुरू हुआ था मेरे पहले, लेकिन वो काफी समय से बंद पड़ा था। तो फिर हमारे राज्यसभा के मेंबरों की, गुजरात सरकार की ग्रांट की, सबका इस्तेमाल करके ये बड़ा टाउन हॉल हमने बनाया है। 1000 सीट की कैपेसिटी है, एसी टाउन हॉल है। तो देख लिया आपने, बाकायदे उन्होंने प्रचार करके बनाया कि इतनी मेहनत से बनवाया, एसी वाला टाउन हॉल है, इतने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, हमारे कार्यकाल में हुआ है। और अब आप समझिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस सवाल का जवाब नितिन भाई पटेल क्यों नहीं दे पाए कि उनको इस बार टिकट क्यों नहीं मिला। क्यों उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर यह कह दिया कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यह साफ तौर पर दर्शाता है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने प्लानिंग की थी गुजरात में, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके की बगावत थी उससे बीजेपी बहुत परेशान थी। हर जिले में बगावत, जिस नेता को टिकट नहीं मिला वो बगावत कर रहा है। एक तो पहले जो वर्तमान विधायक था उसको टिकट नहीं मिली, वो नाराजगी जाहिर करेगा। फिर कुछ लोग टिकट की रेस में होते हैं, उनको लगता है कि इस बार उनको टिकट मिलनी चाहिए, उनको टिकट नहीं मिलती तो उनकी नाराजगी हो जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में हर जिले में लगभग हर विधानसभा सीट पर नाराजगी का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा और बगावत इतनी तेज थी कि स्वयं प्रधानमंत्री का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि वो एक बागी से बात करे तो बागी वीडियो भी बनवा रहा था, जो वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना था कि प्रधानमंत्री स्वयं कूद गए हैं बगावत को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी बगावत रोकने को तैयार नहीं। तो बगावत को रोकने के लिए शायद ये पैतरा अपनाया गया है कि जो बड़े नेता हैं, जो बगावत कर सकते हैं या जिनके समर्थक बगावत कर सकते हैं, चुनाव में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, उनसे पहले ही लिखवा लिया जाए, उनसे पहले हस्ताक्षर करवा के एक चिट्ठी ले ली जाए कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो इससे
ना वो बगावत करेंगे और ना उनके समर्थक बगावत करेंगे, ना उनके कार्यकर्ता बगावत करेंगे, और बिना बगावत के ही पूरा चुनाव मतलब सही तरीके से निपट जाएगा। ऐसी बीजेपी की प्लानिंग थी, शायद इसीलिए नितिन भाई पटेल से पहले ही लिखवा लिया गया था। अब आपको दूसरा वीडियो क्लिप भी हम दिखाते हैं जिसमें एक और प्रचार की बात उसी प्रोग्राम में कर दी, मतलब सिर्फ प्रचार की बातें हो रही थी कार्यक्रम में। जरा देखिए किस तरीके से इसका रिनोवेशन हम करवा रहे हैं, देखिए। हमारी महसाना डिस्ट्रिक्ट बैंक का मेन बिल्डिंग है, हेड ऑफिस है, तो इसका नहीं इसका भी रिनोवेशन हो रहा है और बहुत बहुत बड़ा है। ये हमारी 100 साल पुरानी बैंक है और हमारे ही बीजेपी के कार्यकर विनोद भाई पटेल उसके चेयरमैन है, और इस साल हमने 55 करोड़ से ज्यादा मुनाफा इस बैंक में किया है। तो आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन कार्यक्रम में सिर्फ प्रचार की रूपरेखाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। और देखिए बीपी न्यूज ने ट्वीट भी किया कि कैंपेन में नितिन पटेल पाटीदारों से कराएंगे मेल, रूबिका लियाकत के साथ जीप में सवार बीजेपी नेता नितिन पटेल, मेहसाणा से चुनावी हुंकार, चुनावी एडिशन। तो ये चुनावी एडिशन शुरू किया गया है कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं और किस तरीके से बाकायदे करोड़ों रुपए की बातें की जा रही हैं, दिखावा किया जा रहा है, देखो हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो इससे आप समझिए ये चुनाव प्रचार हो रहा है या वाकई में पत्रकारिता हो रही है, इस पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये चुनावी यात्रा निकाली जा रही थी और इस चुनावी यात्रा में किस तरीके से प्रचार प्रसार की चीजें भी की जा रही थी। और कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं, जो लोग समझदार हैं, कि भैया ये तो ट्रैफिक रूल का उल्लंघन भी हो रहा है, ना सीट बेल्ट लगाई गई है, ना ट्रैफिक लेन का पालन किया जा रहा है, ना कुछ हो रहा है। आप देखिए जरा, राकेश कुमार नाम ट्विटर यूजर है जिन्होंने एबीपी को टैग किया, रूबिका लियाकत को टैग किया, नितिन पटेल को टैग किया और ट्रैफिक पुलिस को टैग किया, पीएमओ को टैग किया, डीजीपी गुजरात को टैग किया, अहमदाबाद पुलिस को टैग किया, अहमदाबाद टाइम्स को टैग किया, अहमदाबाद मिरर को टैग किया, पुलिस अहमदाबाद, मतलब सबको टैग कर डाला, ऐसा कोई नहीं जिसको टैग ना किया हो। और फिर लिखा, आई थिंक देयर आर मेनी ट्रैफिक रूल्स ब्रोकन इग्नोर्ड, मतलब बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स को जो है इग्नोर किया जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और देखा भी नहीं जा रहा है। सीट बेल्ट नहीं लगाई गई है, लेन ड्राइविंग एटसेट्रा, इंटरव्यूइंग वाइल ड्राइविंग, यानी इंटरव्यू के दरमियान ड्राइविंग कैसे हो सकती होगी, सवालों पर ध्यान रहेगा या ड्राइविंग पर, स्टीयरिंग पर ध्यान रहेगा, यह भी सवाल है। प्लीज लिखा है, अहमदाबाद पुलिस को करते हुए लिखा, प्लीज टेक इट सीरियसली, क्योंकि इसको जो है थोड़ा सा विचार करिए, इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि इस तरीके से अगर जो है रिपोर्टिंग की जाएगी, इस तरीके की चीजें की जाएंगी और इंटरव्यू जो है चलाते वक्त, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है वही चलाएगा गाड़ी, तो ठीक नहीं है। तो ऐसा भी लोग कह रहे हैं। फिलहाल तो जब से रूबिका लियाकत पहुंची हैं गुजरात, वो नेताओं की गाड़ियों में घूम रही हैं या फिर उनका जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी को शायद प्रॉफिट पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और उनकी भाषा तो पहले से ही रही है, पहले से ही कहा गया है कि जो है एक जो गोदी मीडिया जिसको तमगा प्राप्त है, गोदी एंकर तमगा जो प्राप्त है, उसमें भी रूबिका लियाकत का नाम बहुत चाव से लिया जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। और रूबिका लियाकत हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी पर तीखे सवाल कम पूछती है, उनके विपक्ष से तीखे सवाल रहते हैं, जबकि पत्रकारिता का धर्म है कि वो शाश्वत विपक्ष होकर काम करे, यानी वो सवाल जो है सत्ता पक्ष से पूछे और तीखे सवाल पूछे, जिससे सत्ता निरंकुश ना होने पाए। अगर सत्ता निरंकुश हो जाएगी तो तकलीफें और बढ़ जाएंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो है गुजरात में शो के नाम पर यह सब किया जा रहा है, मतलब प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। और नितिन भाई पटेल जो कि गुजरात में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो बाकायदे अपने प्रचार की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि अगर इस तरीके से सिर्फ एक ही पार्टी के पक्ष में इस तरीके की चुनावी यात्रा निकाली जाएगी तो सवाल तो जनता पूछेगी ही। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।